वीडियो के व्यूज चेक करो। अब तक इस वीडियो को 20 लाख लोग देख चुके हैं। आप कितना लेट आए हो? खैर, अब आए हो तो पद परिचय मक्खन की तरह क्लियर कर देते हैं और साथ ही ढेर सारे एग्जाम्पल के साथ आपकी प्रैक्टिस भी करवा देते हैं। तो बिना किसी देरी के चलते हैं स्क्रीन पर। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। पद परिचय को सीखने से पहले आपको व्याकरण के इन 9 टॉपिक्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इन टॉपिक्स के बारे में ज्यादा नॉलेज है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको इन टॉपिक्स की बेसिक नॉलेज भी है तो भी पद परिचय सीखने में आपको आसानी होगी। लेकिन अगर आपको इन टॉपिक्स में से कुछ टॉपिक्स की बेसिक नॉलेज भी नहीं है तो आपको पद परिचय सीखने में थोड़ी मुश्किल आएगी। अब एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो कि इनमें से आपको कितने टॉपिक्स की कम से कम बेसिक नॉलेज तो है। इन टॉपिक्स को आप ट्रिक के साथ आसानी से समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है। लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स ऑफ हिंदी व्याकरण। इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें आपको ये सारे टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे। जो आप देखना चाहें वो आप देख लेना, समझ लेना। अब पद परिचय, ये पद क्या है बच्चों? दरअसल शब्द को ही पद कहते हैं, लेकिन फिर भी शब्द और पद में अंतर होता है। एक उदाहरण से समझते हैं। एक शब्द है विद्यालय। अब इसी शब्द को वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं, जैसे सुरेश विद्यालय जाएगा। यहां आपको विद्यालय 2 बार दिख रहा है, 2 बार, एक बार स्वतंत्र रूप में और एक बार वाक्य में। जो स्वतंत्र रूप में विद्यालय लिखा है वह कहलाएगा शब्द, और जो वाक्य में प्रयुक्त हो जाए वह कहलाएगा पद। और सिर्फ विद्यालय ही नहीं, कोई भी किसी भी तरह का शब्द हो, चाहे वो विद्यालय हो या कोई और, अगर वो स्वतंत्र लिखा है तो वह शब्द कहलाएगा, और अगर वह वाक्य में आ गया तो वही शब्द पद बन जाता है। जैसे इसी वाक्य में देखें तो सुरेश विद्यालय और जाएगा, ये 3 पद हैं। आपको पद तो समझ में आ गया। अब पद परिचय, पद का व्याकरणिक रूप से परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। व्याकरणिक रूप से मतलब व्याकरण की दृष्टि से। और आसान शब्दों में समझाऊं तो जिस शब्द का आपसे परिचय पूछा जाए तो आपको यह बताना है कि वो शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, या कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है, वगैरह वगैरह वगैरह। इस तरह की चीजें आपको बतानी होती हैं। तो इस तरह से आप बताओगे तो आपका पद का व्याकरणिक रूप से परिचय देना कहलाएगा। अब एक बात ध्यान से सुनो, हर शब्द में लिंग वचन कारक ये नहीं मिलेंगे। आपको हर शब्द में ये सारी चीजें नहीं लिखनी, आपको तो कुछ चीजें ही लिखनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि किस शब्द में कौन सी चीजें कितनी कितनी लिखनी है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो बच्चों, इसी के लिए तो एक मजेदार ट्रिक है, आइए देखते हैं। ये 5 लाइन है, इन्हें आपको याद करना है। 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। जब भी आप किसी पद का परिचय दे रहे हो, मतलब किसी भी शब्द का पद परिचय देंगे, तो आपको इन्हें यूज करना है। कैसे? आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे सोनिका बाजार से सामान लाई। अब इस वाक्य में हमें सोनिका शब्द का पद परिचय देना है। एग्जाम में आपको जिसका भी पद परिचय देना होगा, आपको इसी तरह से अंडरलाइन शब्द मिल जाएगा। तो अब सोनिका शब्द का पद परिचय देखो। सोनिका शब्द संज्ञा है, जैसा कि आपको पहले से ही पता है। तो हमें वही लाइन देखनी है जहां संज्ञा लिखा हुआ है। इसमें पहला शब्द संज्ञा है, तो इसका मतलब है हमें यहां संज्ञा का भेद लिखना है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, उनमें से ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और अब हमें दूसरे नंबर पर लिंग लिखना है। चूंकि ये स्त्रीलिंग है इसीलिए यहां कोमा लगाकर स्त्रीलिंग लिख लिया। अब वचन, एक वचन है, क्योंकि सोनिका तो एक है इसलिए यहां एक वचन लिख लिया। आखिर में बचा कारक। कारक कौन सा है? कर्ता कारक। इस तरह से सोनिका का पद परिचय पूरा हो जाएगा। अब तक आपको थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ गया, अभी और अच्छे से आने वाला है, देखते जाइए बस। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे हुई, या ये कर्ता कारक कहां से आ गया या कैसे आया, तो आपको कारक या फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने की जरूरत है जो आपको समझ में नहीं आ रहे। हर टॉपिक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख लेना। अब आपसे एक प्रश्न, पद का दूसरा नाम क्या बताया था मैंने? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखते हैं कितने बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। अब एक बात और ध्यान से सुनो, पद के 5 भेद होते हैं। वो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। तो आप किसी का भी पद परिचय दे रहे हैं, मतलब किसी भी शब्द का अगर आप पद परिचय दे रहे हैं तो आपको इन 5 में से एक चीज मिल जाएगी, और एक ही मिलेगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई शब्द इन 5 में से कुछ भी नहीं है, लड़की ने चार्जर के प्लग पर लिप्स, या फिर कोई शब्द इन 5 में से 2 चीज हो। ऐसा कभी नहीं होगा। आपको इन 5 में से एक ही चीज मिलेगी, और पक्का
पक्का मिलेगी। तो आपको किसी भी पद का पद परिचय देते समय सबसे पहले यही छांटना है कि वह इन 5 में से कौन सा है। क्यों? क्योंकि इनमें से आपने एक चीज छांट ली तो बाकी चीज जो इसके पीछे लिखी हुई है वो पता चल जाएंगी हमें कौन सी लिखनी है। एक और उदाहरण से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, आकाश पत्र लिखता है, इसमें लिखता है का पद परिचय देना है। यह है क्रिया, तो हमें क्रिया वाली लाइन देखनी है। सबसे पहले क्रिया का भेद। क्रिया के 2 भेदों में से यह सकर्मक क्रिया है। दूसरे नंबर पर लिंग, यह पुल्लिंग है इसलिए यहां पुल्लिंग आ जाएगा। वचन, वचन के भेदों में से यह एक वचन है। और काल के 3 भेदों में से यह वर्तमान काल है। इस तरह से लिखता है का पद परिचय पूरा हो जाता है। अब यह कोई जरूरी तो है नहीं कि आप इसी क्रम में लिखें, मतलब आप काल को सबसे पहले भी लिख सकते हैं या फिर दूसरे नंबर पर भी, या ये वचन और लिंग आप आगे पीछे भी कर सकते हो। मतलब जैसा भी आपको क्रम पसंद हो उसी क्रम में आप लिख सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में ही ऐसे ही लिखना है एज इट इज। बच्चों, इस वाक्य में कितने पद हैं एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो। देखना चाहता हूं कितने बच्चे पहचान पाते हैं। एक उदाहरण और देखो, मैंने काला घोड़ा देखा। इसमें काला शब्द का पद परिचय देना है। चूंकि यह विशेषण है इसीलिए हम इस लाइन को लेंगे। तो विशेषण के 4 भेदों में से यह गुणवाचक विशेषण है। लिंग पुल्लिंग है क्योंकि अगर काली शब्द होता तो यह स्त्रीलिंग होता। अब वचन एक वचन है। अब हमें आखिरी चीज लिखनी है जो है खाली स्थान यानी डैश का विशेषण। अब इसका क्या मतलब है बच्चों? दरअसल इस खाली स्थान को हमें भरना है। काला शब्द घोड़ा शब्द का विशेषण है, इसलिए इस खाली स्थान पर घोड़ा शब्द आ जाएगा। ये बना घोड़ा का विशेषण। क्योंकि हम काला शब्द का पद परिचय दे रहे हैं तो हमने ये भी बता दिया कि ये काला शब्द घोड़ा का विशेषण है। तो इस तरह से हमने ये 4 चीजें लिख ली हैं। आप इन 4 में से 3 भी लिख लो तो भी आपके नंबर नहीं कटेंगे। बच्चों, कोई भी बात आपको समझ में नहीं आ रही तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। इसको और अच्छे से समझने के लिए 1-2 उदाहरण और ले लेते हैं। वाक्य है, मैं कल विद्यालय गया था। मैं एक सर्वनाम है, इसीलिए हमने सर्वनाम वाली लाइन देखनी है। यह सर्वनाम के भेदों में उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है। बच्चों, बात समझ में आई तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। अब एक अलग तरह का उदाहरण ले लेते हैं। सुमित का कुत्ता धीरे चलता है। धीरे शब्द का पद परिचय देना है। अगर आपको आता होगा तो आप समझ गए होंगे कि धीरे शब्द एक अव्यय है। अव्यय के 5 भेद होते हैं, उनमें से ये क्रिया विशेषण अव्यय है। और भी ज्यादा डीपली जाओगे तो आपको पता चलेगा कि क्रिया विशेषण के भी भेद होते हैं। उनमें से ये रीतिवाचक है, यानी ये बनेगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अब एक बात ध्यान रखना, अव्यय का भेद लिखने के बाद हमें लिंग वचन काल ये नहीं लिखना, क्योंकि किसी भी अव्यय में लिंग वचन काल होते ही नहीं। तो बच्चों, अव्यय का पद परिचय में हमें सिर्फ अव्यय का भेद ही लिखना होता है। या ज्यादा करो तो आप क्रिया विशेषण अव्यय के साथ यह भी लिख सकते हो, चलता है क्रिया की विशेषता। क्यों? क्योंकि चलता है क्रिया है और इस क्रिया की विशेषता है धीरे। तो हमने यह भी बता दिया कि चलता है क्रिया की विशेषता है क्या? धीरे, क्योंकि धीरे का ही पद परिचय दे रहे हैं हम, जैसे हमने विशेषण वाली लाइन में हमने लिखा था, बिल्कुल वैसे। बच्चों, अब इसका पद परिचय आप दो। देखते कितने बच्चे सही समझ गए हैं। अब तक आपको पद परिचय का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, लेकिन अब आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। और प्रैक्टिस के लिए इजी एंड हार्ड दोनों तरह के एग्जांपल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे एक लिंक के माध्यम से। लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स ऑफ हिंदी व्याकरण। कुछ इस तरह से जैसा आप देख रहे हैं, यहां आपको प्रैक्टिस के लिए ढेर सारे एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे। साथ ही अदर टॉपिक्स भी आपको कुछ इसी तरह से यहां पर एक ही पेज पर देखने को मिल जाएंगे। तो ये अदर टॉपिक्स भी आप जरूर देखना। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस टॉपिक आपने कितने अच्छे से समझ लिया है, और अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ चुके हो तो आप देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। उपवन में सुंदर फूल खिले हैं, रेखांकित पद का परिचय देना होगा। बच्चों, हर प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। उपवन में सुंदर फूल खिले में उपवन का पद परिचय देना है। आपके ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग पुल्लिंग एकवचन, बी है जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एकवचन अधिकरण कारक, सी है व्यक्तिवाचक पुल्लिंग एकवचन अधिकरण कारक, और डी है भाववाचक पुल्लिंग एकवचन करण कारक। आपके 5 सेकंड, 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न,
कबीर नीरजा के लिए मिठाई लाया। रेखांकित पद का परिचय देना है, नीरजा का पद परिचय देना है। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए भाववाचक, बी पुरुषवाचक, सी जातिवाचक व्यक्तिवाचक, सॉरी डी व्यक्तिवाचक संज्ञा। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, यह घड़ी मेरे छोटे भाई की है। वाक्य में रेखांकित पद मतलब छोटे का पद परिचय देना है। आपके ऑप्शन, ए प्रविशेषण, बी सार्वनामिक विशेषण, सी जातिवाचक, डी गुणवाचक। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, संसार में सदा सुखी कौन रहता है। संसार में का पद परिचय देना है। आपके ऑप्शन, ए जातिवाचक संज्ञा एकवचन, बी व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन, सी पुरुषवाचक सर्वनाम बहुवचन, डी जातिवाचक संज्ञा बहुवचन। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा एकवचन। तो बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी